नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कोच, क्रिस्टल हीलर एंड टीचर, NLP एंड वेलनेस कोच। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज की वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक व्यक्ति ने व्यापार में बहुत अधिक उन्नति की। लंदन में ज़मीन खरीदकर बहुत आलीशान मकान बनाया और सपरिवार आवासित हो गया। उस ज़मीन पर पहले से ही एक बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल था और पीछे की तरफ 100 साल पुराना एक लीची का वृक्ष था। इस लीची के वृक्ष की वजह से ही इस व्यक्ति ने ये ज़मीन खरीदी थी, क्योंकि इसकी पत्नी को लीचियाँ बहुत पसंद थी। कुछ दिनों बाद जब भवन की साज सज्जा होने लगी तो उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि किसी वास्तुशास्त्री की सलाह ले लेनी चाहिए। हालांकि वह व्यक्ति इन बातों में यकीन नहीं रखता था, परंतु अपने मित्रों का मन रखने के लिए उसने हांगकांग के बहुत प्रसिद्ध मास्टर काओ वास्तुशास्त्री से संपर्क किया और उन्हें आमंत्रित किया। एयरपोर्ट से मास्टर काओ को लेकर दोनों घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में जब भी कार को कोई ओवरटेक करता तो यह व्यक्ति बहुत प्रेम से उसे रास्ता दे देता। मास्टर काओ ने यह देखते हुए और हंसकर कहा, आप बहुत ही सुरक्षित ड्राइविंग करते हैं। उसने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब भी हमें कोई ओवरटेक करता है तो हमें याद रखना चाहिए कि उसे कोई आवश्यक कार्य होगा, तो हमें उसे रास्ता देना ही चाहिए। जैसे जैसे घर पास आ रहा था, रास्ता और सकरा होता जा रहा था। उस व्यक्ति ने गाड़ी को और धीमे कर लिया। अचानक एक बच्चा हंसता हुआ दौड़ता हुआ कार के आगे से निकल गया। अब वह व्यक्ति उसी गति से धीमे धीमे कार को चलाता रहा और रास्ते को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। और फिर एक दूसरा बच्चा जो पहले बच्चे का पीछा कर रहा था, दौड़ते हुए कार के आगे से निकला। मास्टर काओ हैरान होते हुए बोले, आपको कैसे पता एक और बच्चा उस बच्चे के पीछे से दौड़ता हुआ आएगा? उस व्यक्ति ने कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और ऐसा संभव ही नहीं कि कोई बच्चा अकेला ही दौड़ रहा हो या खेल रहा हो। मास्टर काओ बोले, आप वाकई बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। दोनों घर के पास पहुँचे और गाड़ी से उतर गए। जैसे ही गाड़ी से उतरे, लीची के पेड़ की तरफ से 4-5 पक्षी आकाश की ओर उड़े। यह देख उस व्यक्ति ने कहा, मास्टर काओ, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या थोड़ी देर हम यहाँ रुक सकते हैं? मास्टर काओ ने कारण जानना चाहा तो उस व्यक्ति ने कहा, लीची के पेड़ से कुछ बच्चे लीचियाँ चुरा रहे होंगे। हमारे अचानक पहुँच जाने से बच्चों में भगदड़ मच सकती है और कोई बच्चा पेड़ से गिरकर चोट भी खा सकता है। मास्टर काओ थोड़ी देर चुप रहे और फिर बहुत ही सजग और गंभीर स्वर में बोले, मित्र, इस स्थान को किसी भी वास्तुशास्त्री जांच या उपायों की कोई आवश्यकता नहीं। वह व्यक्ति हैरान होता हुआ बोला, ऐसा क्यों? मास्टर काओ बोले, जहाँ पर तुम्हारे जैसे विवेकी और दूसरों का भला सोचने वाले व्यक्ति रहते हैं, वह स्थान, वस्तु, संपत्ति हमेशा पवित्रता और अपनेपन से भरी हुई होती है। प्रेम और आनंद उस वस्तु में, उस स्थान में, उस संपत्ति में स्वतः ही निवास करने लगते हैं। दोस्तों, जब हम दूसरों का भला सोच करके चलते हैं तो हमारा स्वतः ही भला होने लगता है। जब हम मन में दूसरों के लिए शांति, खुशी, प्रेम के विचारों को उत्पन्न करते हैं तो हमारे मन में स्वतः ही शांति, खुशी, आनंद और प्रेम की ऊर्जा बनने लगती है और हमारा स्वतः ही भला होने लगता है। तो आज से आप भी स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी भला सोचें, भला बोलें और अपने व्यवहार में भी अच्छाई को अपनाएं।